तो नीट एग्जाम्स में जाने से पहले आप लोगों को 2 एनर्जी ड्रिंक पीना है। फर्स्ट वन रेड बुल, दैट विल गिव यू विंग्स, एंड ऑब्वियसली सेकेंड वन इज द माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। क्योंकि ऑलरेडी आप सभी लोगों के पास आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बाकी है नीट एग्जाम से पहले, एंड इस 6 दिन को अगर आप लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर सको तो ऑब्वियसली एक जीरो भी हीरो बन सकता है, एंड अगर आप लोग ये 6 डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सको तो ऑब्वियसली एक हीरो भी जीरो में तकदीर हो सकता है। लेकिन जो मेन प्राइम फैक्टर होता है, आप सभी लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है, आप सभी लोग 500, 550, 600 स्कोर कर रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो डिटरमाइनिंग स्ट्रेटेजी और डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है दैट इज द अप्रोच स्ट्रेटेजी टू द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच किया जाता है, ये इसको चीज को लेकर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग 560 स्कोर अगर आपका आ रहा है वो स्कोर को 600 कर सको, एंड ऑब्वियसली अगर आपका 500 स्कोर आता है तो ताकि आप उस स्कोर को 580, 590 तक लेकर जा सको। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उन लोगों के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर का स्ट्रेटेजी नहीं होता, इसलिए वो बौखला जाते हैं एग्जामिनेशन के हॉल में जाकर, एंड ऑब्वियसली वहां पर जाकर कुछ जुमला कर देते हैं, एंड उनका मार्क्स एट लास्ट क्या होता है, जो जिनका स्कोर 600 प्लस आता था मॉक टेस्ट में उनका स्कोर चला आता है 540। बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हो एंड ओएमआर शीट इधर उधर फिलअप कर देते हो, इसके लिए मेजोरिटी का नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। एंड ऑब्वियसली गाइस कि कोई भी लोग आपको ये गाइड नहीं करता कि इन सब प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व निकल सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर ही आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, छोटा ही वीडियो है, एनालाइज करने की एंड सोचने की कोशिश करना कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई बुरा सिचुएशन में आ जाए तो आप लोग कैसे वो मैनेज कर सकते हो। जैसे हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन पेपर, पहले हम लोग जो फर्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे दैट इज द अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन को हम लोग जैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं दैट इज द जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है एंड जो टॉपिक को आप लोग अच्छे से बहुत जल्द कंप्लीट कर सकते हो, उन टॉपिक को मतलब उन सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करो। जैसे मैं सोच रहा हूं आपका बायो स्ट्रांग है, बायो आप लोग 40 मिनट्स के अंदर कवर कर सकते हो, तो पहले वो करो। बहुत सारे लोग क्या करते हो, बायो उनका स्ट्रांग है लेकिन वो सोचते हो ठीक है केमिस्ट्री पहले कर लेता हूं, फिजिक्स पहले कर लेता हूं, क्योंकि फिजिक्स का फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन ईजी लग रहा है। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में जाकर फर्स्ट 4 से 5 मिनट ये देखने में लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से सेगमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों को इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो इजी क्वेश्चन जिस सेगमेंट में ज्यादा है और जो सेगमेंट आपका स्ट्रांग है वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना होगा, यहां पर लिखा हुआ है। सेकंड, जैसा मेरा स्ट्रेटेजी था एट माय नीट एग्जामिनेशन, मेजॉरिटी लोगों का यही होता है बायो, क्योंकि आप लोगों का ज्यादातर स्टूडेंट का बायो स्ट्रांग होता है, एंड बायो जब स्ट्रांग होता है तो बायो आप लोग मैं गेस कर रहा हूं 50 मिनट्स के अंदर कवर कर सकते हो। एंड आप लोग बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मॉक टेस्ट में कितना टाइम लेते हो कवर करने के लिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। इसके बाद सेकंड जो मैं कवर करता था दैट इज द केमिस्ट्री, क्योंकि बायो के बाद मेरा जो सबसे स्ट्रांग था दैट इज केमिस्ट्री, एंड वहां पर मुझे लगता था 45 क्वेश्चन सॉल्व करने में 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स। तो अगर मैं बायो में 50 मिनट्स बिता दूं, केमिस्ट्री में 45 मिनट्स बिता दूं, तो फिजिक्स के लिए कितना टाइम मेरे पास बचा कुचा होगा, लगभग मोर देन 1 आवर, ठीक है, मोर देन 1 आवर, 1 घंटा से ज्यादा मेरे पास फिजिक्स का लिए टाइम होगा। एंड फिजिक्स के लिए टाइम क्यों ज्यादा चाहिए, इसका मेन रीजन 2 है। सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी दोनों सेगमेंट में डिवाइडेड है, एंड किसी भी सेगमेंट में अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है, आप सोच रहे हो कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन इजी आए हैं लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन आपका टफ आ गया, लेकिन फर्स्ट 10 क्वेश्चन का जो पेस एंड जो स्पीड था आपके पास वो आपके दिमाग में क्या अचीवर्स कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है कि हाँ इन 10 क्वेश्चन को मैंने आसानी से कर लिया तो 11 नंबर क्वेश्चन ही आसानी से हो जाना चाहिए, लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आपका दिमाग वो 11 नंबर क्वेश्चन को लेकर ही सोचेगा एंड वहां पर आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए आपके पास ऑब्वियसली 1 घंटा से ज्यादा होना चाहिए फिजिक्स के लिए, ठीक है। एंड ओएमआर शीट फिल करने के लिए आपके पास मैं सोच रहा हूं मोटा मोटा करके 15 मिनट्स आप लोग लगा सकते हो ओएमआर शीट का फिलअप करने के लिए, क्योंकि ओएमआर शीट देखकर फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे पिछले 2-3 सालों में जो लोग मुझे फोन करके ये बोल रहे थे कि भैया मैंने ये नहीं देखा, मेरे क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में केमिस्ट्री है तो ऑब्वियसली मैंने बायो का टोटल मार्क कर दिया केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में इन माय ओएमआर शीट,
तो कैसे वो फिक्स किया जाए। यहाँ पर वन थिंग टू से, ओएमआर शीट चेंज नहीं किया जा सकता नीट एग्जामिनेशन। आपके पास एक ही ओएमआर शीट होता है, नो एक्स्ट्रा ओएमआर शीट इज प्रेजेंट एट दैट एग्जामिनेशन हॉल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे लोग बौखला जाते हो, यहाँ पर आप लोग जुमला कर देते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेम फिलिंग। नाम आपको अच्छे से फिलअप करना होगा एंड वहाँ पर क्या होता है, रोल नंबर एंड जो एप्लीकेशन आईडी फाइडी होता है ना, वहां पर भी ओएमआर शीट आपको फिल करना पड़ता है। इसलिए आपको क्या कहूंगा मैं, इसको नेम फिलिंग में एंड टोटल जो आपका पर्टिकुलर फिलिंग में 5 मिनट्स आप लोग बिता दो, ताकि अच्छे से आप लोगों को फिल कर सको। अगर आपका रोल नंबर भी इधर उधर हो जाता है तो वहां पर आपका थोड़ा नर्वसनेस क्रिएट होगा, जो आपका एग्जाम हैम्पर कर सकते हो। ठीक है। एंड फर्स्ट जब मैंने नीट 2018 में नीट दिया था, उस टाइम पे मेरे साथ ये ओएमआर शीट फिलअप करने में थोड़ा दुविधा आया था, ठीक है, जो आप लोगों को गलती नहीं करना। इसके बाद सेकंड थिंग आते हैं कि हम लोग कि ओएमआर शीट कैसे फिलअप कर सकते हो। देखो मेरे लिए मेरे टाइम पे मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो किया था कि मेरे पास पहले जो शीट आता था, मतलब यहाँ पर 2 पेजेस तो है, यहाँ पर 2 पेजेस में जो क्वेश्चन है, पहले मैं सभी क्वेश्चन को मार्क कर लेता था ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं ऐसे मार्क कर लेता था कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 4 का सी एक्सेट्रा करके मैं मार्क कर लेता था। एंड जो क्वेश्चन मुझे अटकते थे वो मैं ऐसे बड़ा बड़ा गोला बना कर रखता था। गोला बनाने का मेन जो एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि देखो आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो कि प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, वो अचीवर्स कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा ना, अचीवर्स कॉम्प्लेक्स के लिए जूझते हो कि 11 क्वेश्चन सही हो गया तो 12 नंबर भी सही होना चाहिए। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, बहुत सारे टाइम दिमाग भी हमारा हैंग कर जाता है। जो 11 नंबर क्वेश्चन अब नहीं हो रहा है, 30 मिनट के बाद वो 11 नंबर क्वेश्चन हमसे आसानी से हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अचीवर्स कॉम्प्लेक्स में मत भुगतना। एंड ऑब्वियसली ये 2 पेज फिलअप करके आप लोगों को मैं कहूंगा कि ओएमआर शीट आप लोग फिलअप कर लो। बहुत सारे लोग क्या करते हो, 1:1 रेशियो फॉलो करते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया एंड ओएमआर का 1 मैंने मार्क किया, ऐसे आप लोग करते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, साइंटिफिकली एंड लॉजिकली अगर आप लोग 1:1 रेशियो में ये करते हो ना, तो क्या होता है आपका दिमाग इस लेवल पे है, आप लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने किया वहां पर ऐसा ऊपर पीक आया, एक वोल्टेज गेन हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप लोग ओएमआर शीट जब करोगे वहां पर तो दिमाग नहीं लगता, तो वहां पर क्या हुआ, आपका जो ब्रेन का स्टेबिलिटी और जो ब्रेन का फंक्शनिंग हुआ ना, वो डिक्रीज हुआ। ऐसे आपको फ्लक्चुएट करते हुए मिलेंगे ब्रेन का कर्व्स। अगर आप लोग 1:1 मतलब एक क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, एक ओएमआर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप लोग मल्टीपल मतलब 2 पेजेस में 2 पेजेस एंड एक साथ आपको ओएमआर शीट फिलअप करो ना, तो क्या होता है, आप लोग जब सॉल्व करोगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ब्रेन का कैपेसिटी आया, उसके बाद कंटिन्यूअसली आप लोग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब 2 पेजेस सॉल्व किए, उसके बाद फिर एक गैप आया जहां पर आपने ओएमआर शीट फिलअप किया, उसके बाद सेम साइकिल रिपीट होता जाता है। एंड यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एडवांटेज क्या है, जो मैंने ये स्ट्रेटेजी में बोल रहा हूँ इसमें, कि यहाँ पर आप जब ओएमआर शीट फिलअप कर रहे हो ना, आपके पास काउंटिंग रहता है कि हाँ मैंने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 ओएमआर शीट मार्क किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब मैं ये 10 ओएमआर शीट फिलअप करूंगा, मतलब ओएमआर शीट में 10 गोला में भरूंगा। मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद 10 गोला भर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद 20 गोला भर रहा हूँ, ठीक है। ये मेन आपका मुद्दा है। यहाँ पर आप लोग फंक्शनिंग के वाइज अगर देखते हो, तो यहाँ पर फंक्शनिंग आप लोग देख ही सकते हो कि एक पीक गेन रहता है, कि आप लोगों का पेस रहता है कि 13 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद मैंने ओएमआर शीट फिलअप किया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सेगमेंट कोई मेस्ड अप नहीं करना, मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि बायो का जो सेगमेंट है वहां पर आपने जाकर केमिस्ट्री का मार्क कर दिया। ऐसे अगर करोगे तो आप लोग जब देखोगे कि ये हो गया है, तो ऑब्वियसली बाकी का नीट एग्जामिनेशन भी आपका वहां से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं फील रोल नंबर केयरफुली, जो मैंने ऑलरेडी बताया, रोल को अच्छे से फिलअप करना। एंड कोई एक्स्ट्रा ओएमआर शीट वहां पर फिलअप नहीं करने को मिलता है, नो एक्स्ट्रा ओएमआर शीट विल बी गिवन टू यू, ठीक है। हाउ टू फिल अप द ओएमआर, मतलब ओएमआर को हम लोग कैसे फिल कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप लोग ऐसे करते जाते हो, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे करते हो एंड घिसते रहते हो, एंड बहुत सारे लोगों का टीआर भी हो जाता है ओएमआर शीट, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको ऐसे पहले चारों ओर फिलअप करना होगा, फिलअप करते सेंटर में आ जाओ, ठीक है। ऐसे आपको फिलअप करो। एंड यहाँ पर अगर छोटा छोटा गैप भी रह जाता है तो नो इश्यूज। एंड यहाँ पर मोस्ट शॉर्टेस्ट वे है ये आपका ओएमआर शीट फिलअप करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हो कि पहले
सोचते हो कि 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ, ऐसे क्रॉस बना लेता हूँ एंड 10 क्वेश्चन ऐसे क्रॉस करते करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज द रॉन्ग वे। आप लोग पहले क्रॉस करोगे, उसके लिए एक टाइम लगेगा, उसको पहले फील करोगे, फील करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। द मोस्ट सुटेबल प्रोसेस इज दिस इज द मोस्ट सुटेबल प्रोसेस। इसके बाद आते हैं अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी के बारे में जो हमें बोलना पड़ेगा कि इफ नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम मार्क दैट नंबर एंड ट्राई इट लेटर। मतलब कि आप लोग, मैं सोच रहा हूँ कोई एक वीक चैप्टर है आपका, लेकिन आप लोग जानते हो कि अगर मैं 2 से 3 मिनट यहाँ पर बिताऊं तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन आपके पास नीट एग्जामिनेशन के टाइम पे उतना टाइम नहीं होगा। आप लोगों का जो पेस होता है ना, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा जो होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सब बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसे आपको मार्क करना पड़ेगा एंड गोला बनाना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग जब एक सेगमेंट खत्म करोगे, मतलब मैं सोच रहा हूँ आपने ये टोटल 2 पेजेस कवर किया, देन यू हैव टू चेक कि ये गोला वाला जो क्वेश्चन मैंने बनाया था और जिस क्वेश्चन में मैंने गोला बनाया था वो क्या मैं सॉल्व कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो ओके, अगर नहीं कर सकते हो तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। ऐसे आपको चलना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आपने दे दिया तो दूसरे क्वेश्चन आपसे गुस्सा हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली दूसरे क्वेश्चन भी नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट में। आपका टारगेट क्या होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आपका क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड चला है नीट 2024 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो करना कब पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है कि जस्ट अटेम्प्ट व्हाट यू नो। आपको वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो आप सिर्फ जानते हो। ऐसा कभी मत करना कि जो गेस हो रहा है वो अटेम्प्ट करने जाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है एंड आप लोग अच्छे खासे प्रैक्टिस कर चुके हो तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी लो जाएगा एंड यू हैव टू मेक कॉन्फिडेंस ऑन यू कि आपने जो जानते हो वो सॉलिड जानते हो, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग कभी मत करियो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत लोगों का सिलेक्शन होते होते रह जाता है। इसके बाद आता है अगर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट मैं कहूँगा फोकस ऑन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फर्स्ट, क्योंकि बायो एंड केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग है। फिजिक्स में बहुत लोग नेगेटिव मार्किंग करते हैं, फिजिक्स में बहुत लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज द रैंक डिटरमाइनिंग फैक्टर। बट कट ऑफ डिटरमाइनिंग फैक्टर और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होगा या नहीं होगा ये डिटरमाइन करेगा एंड आपका बायो एंड केमिस्ट्री। एंड फिर से नो नेगेटिव मार्किंग एंड लास्ट में अगर इजी क्वेश्चन आता है ट्राई योर बेस्ट एंड नो ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा मत खो जाना कि गलत मार्क कर दो। पॉइंट टू बी नोटेड, ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा मत करियो कि गलत पॉइंट आप लोग मार्क कर रहे हो। एंड यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हो, ऑल इंडिया कोटा में लेना चाहते हो, पहले आपको सिक्योर करना होगा आपका एक कट ऑफ मार्क्स जो टारगेट है आपका। उसके बाद आप लोग जो जानते हो उसको कवर करो। अगर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, लगभग बायो में 85 करो कॉन्फिडेंस से, केमिस्ट्री में 35 करो एंड फिजिक्स में 30 करो। तो अगर आप लोग ये फॉलो कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली आपका कितना क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो जाएगा एंड 4 मार्क्स को ऐड कर दो तो ऑब्वियसली 600 आपका आ ही रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो और कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो तो इसको लेकर ही थोड़ा जंबल अप कर देना। ऐसा कभी मत करना कि आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस चला है एंड आप लोग 85 की जगह 90 क्वेश्चन किए, लेकिन यहाँ से 5 आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से आप लोग क्या 45 कर दिए, यहाँ से आपका 9 नेगेटिव मार्किंग हो गया। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि जितना नेगेटिव मार्किंग करोगे -1 इंटू nth नंबर ऑफ टाइम वो ऐड होते जाएगा। ये कुछ सजेशन थे एंड छोटा मोटा फैक्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज था जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। एंड आपको और एक सजेशन मैं दूंगा कि 2 से 5 बजे तक आप सभी लोगों को रोज़ एग्ज़ाम देना पड़ेगा ताकि आप लोगों का मेंटल एक्लिमेटाइजेशन हो सके फॉर एग्जाम हॉल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। एंड आज से इतना ही। हॉस्टल में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एंड ऑब्वियसली आप सेटअप थोड़ा इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट दिन तक मैं सेटअप कोशिश करूंगा कि अच्छे से हो सके। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। एंड आपको अगर ये स्ट्रेटेजीज का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं ये स्ट्रेटेजीज एंड पीडीएफ भेजता रहता हूँ। तो चलिए आज से इतना ही। नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक मॉर्निंग एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।